हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? सभी को के क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी 14.1 क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 5 तक बता चुका हूँ। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो जाकर देख लेंगे और उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? हम देखते हैं पहले इसको। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 35 परिवारों की भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है। ये तुम्हारा सारणी दिया है, दैनिक व्यय ने रुपये में दिया है, ये परिवारों की संख्या दिया है। उपयुक्त विधि से भोजन पर दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? माध्य ज्ञात करना है। तो हमने पहले वीडियो में बताए थे कि माध्य निकालने के लिए कितने विधि होती है? 3 विधि होती है, ठीक है ना। तो उसमें हम एक सवाल को 3 विधि से बनाया हूँ। जो बच्चे नहीं देखे होंगे जाकर देख लीजिएगा। हम यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। सारणी बना लेंगे हम। दैनिक व्यय रुपये में, इसको हम CI बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। परिवारों की संख्या EF जो होती है बारंबारता होती है, मध्यमान 100 होता है, ठीक है ना। तो ये सब हम बुक से देख के लिखे हैं। क्वेश्चन से यहाँ क्वेश्चन दिया है, ये दैनिक व्यय दिया है, यहाँ से लिख लिए क्लास इंटरवल, और ये बारंबारता यहाँ से देखें, यहाँ पर लिख दिया गया है। इसके बाद क्या किया गया है? इसको टोटल कर दिया गया है। कितना है? 25। यानी बारंबारता को जोड़ के यहाँ लिख देंगे हम 25। उसके बाद x का मान निकालेंगे, मध्यमान। इसमें क्या करते हैं? इस दोनों को जोड़ करके उसको हम आधा कर देते हैं, ठीक है ना। यानी 100 और 150 कितना होगा? 250, ठीक है ना। 250 का आधा कितना हो जाएगा? 125, ठीक है ना। इसी तरह इसको दोनों को जोड़ करके हम आधा कर देंगे उसको, ठीक है ना। 2 से हम भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। तो इतना काम कर दिया गया है इसमें से, इससे देख करके, ठीक। उसके बाद f इंटू एक्स करते हैं। f का गुणा x में कराते हैं, ठीक है ना। यानी 4 का गुणा किस में? 125 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 500 होगा। फिर उसी तरह 5 का गुणा किस में कराएंगे? 175 में कराएंगे तो 875। सब इसी तरह गुणा करके यहाँ लिख दिया गया, ठीक ना। उसके बाद क्या किया है? लास्ट में सिग्मा FX सबका योग कर दिया गया। तो इतना है 5275 है। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं हम? पूछा है प्रश्न में कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ है माध्य इक्वल टू सिग्मा FX बटे n। इस विधि, हम इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो आप लोगों को विधि अच्छा लगे उसी विधि से कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में 3 विधि बता चुका हूँ। उसके बाद है 5275 बटे 25। इसमें भाग गया है 211 बार में, तो ये तुम्हारा 211 रुपया आ गया, ठीक है ना। ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे तालिका में प्रस्तुत किया गया, तालिका में दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वही बात पूछ रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए, ठीक। तो हमने क्या किया? प्रश्न देख करके CI लिख लिया हूँ, बारंबारता लिख लिया हूँ, ठीक। इस प्रश्न देख करके उसके बाद क्या करेंगे? बारंबारता को जोड़ के यहाँ टोटल कर देंगे। 30 आया, सबको जोड़ा गया है। तो उसके बाद x का मान निकाला गया है। क्या करते हैं? इस दोनों को जोड़ करके हम आधा कर देते हैं। फिर इस दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे ना, 2 से हम भाग दे देंगे तो x का मान निकलता जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं? f इंटू एक्स करते हैं। यानी 0.02 में किससे मल्टीप्लाई करा है? 4 से गुणा करा है तो 0.08 आया। फिर उसी तरह इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, ठीक ना। तो कितना है? 0.54। फिर इसी तरह इस सबका क्या किया गया है? इससे इसमें गुणा कराया गया तो इतना आया है, ठीक। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं? इस सबको जोड़ करके हम क्या करते हैं? यहाँ लिख देते हैं। तो जोड़ा गया तो कितना आ रहा है? 2.96 आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा वीडियो में इश्यू हो रहा है, परेशान मत होइएगा आप लोग। उसके बाद कह रहा है कि माध्य सिग्मा FX बटे n, यानी सिग्मा FX मान 2.96 बटे n के मान 30 आ गया है। इसमें हम इससे भाग दिया तो आया है 0.0986, यानी भाग प्रति मिलियन, ठीक ना। ये हमारा ये आंसर हो जाएगा 7 का। देखो बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है ना। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है ये। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वही बात पूछ रहा है, माध्य ज्ञात करना है। ये एक्सरसाइज 14.1 में सब क्या है, माध्य पूछ रहा है। तो आपको जो विधि अच्छा लगे उस विधि से कीजिएगा, ठीक है ना। मैंने प्रत्यक्ष विधि से निकाला हूँ सवाल को, ठीक है ना। चलिए आप लोग को जो विधि अच्छा लगे उस विधि कीजिएगा। ये तालिका बनाया है, दिनों की संख्या दिया है, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है। हॉल में क्या करेंगे, हम कॉलम बनाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट में क्या लिखते हैं, CI क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल कितना दिया है, दिनों की संख्या, ये सब है, इसी को हम दे करके यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद F विद्यार्थियों की संख्या जो बारंबारता है, ये सब दे करके यहाँ पे हम लिख दिया हूँ। उसके बाद क्या किया हूँ, नीचे इसको हम टोटल कर दिया है, तो कितना है, 40 आया है। x का मान किससे निकालते हैं, सभी को मालूम होगा। इस दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे तो x का मान निकलता है, ठीक है ना। फिर इस दोनों को जोड़ कर हम आधा करेंगे तो आधा कर दो या 2 से भाग दे दो, बात वही हुआ, ठीक है ना। तो ये सब x का मान उससे निकालते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, f गुणा x करते हैं, f गुणा x में कराते हैं, इसके गुणा इसमें कराते हैं तो कितना है, 33 है। फिर इसके गुणा इसमें कराए तो कितना है, 80 है। इसी तरह सब गुणा कराया गया है। लास्ट में आया हमारा इसका सिग्मा fx का मान, यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4999, ठीक है ना, सॉरी 499, ठीक है ना। चलिए उसके बाद माध्य पूछ रहा है, तो माध्य का सूत्र लगा देंगे, सिग्मा fx बटे n, 499 बटे 40, ठीक है ना। यानी n का मान 40, इसमें क्या किया है, भाग दिए हैं तो इतना है 12.475, ठीक है ना। अगर इसको आप लोग अप्रोक्स में बदलना चाहते हो तो इसको बदल सकते हो, 12.48, यानी यहाँ का 5 है ना। तो इसमें क्या करते, यहाँ क्या करते हैं, 1 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अप्रोक्स में ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित तालिका 35 नगरों की सहायता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर दिया है, शहरों की संख्या दिया है, हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे, हम CI लिखेंगे, क्लास इंटरवल लिखेंगे, प्रश्न से दे करके ये, ठीक है ना। उसके बाद बारंबारता लिखेंगे, इस शहरों की संख्या बारंबारता है, प्रश्न देख कर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सबको जोड़ देंगे, कितना है, 35 आया है। x का मान किससे निकालते हैं, सबको मालूम है, इस दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब निकलता है x का मान। उसके बाद क्या करते हैं, f × x करते हैं, यानी इसमें इसका हम गुणा करा के यहाँ लिख देंगे, फिर इसका इसमें गुणा करा के यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। लास्ट में क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, सिग्मा fx बटे 2430, सबको जोड़ा जाएगा तो 2430 आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि माध्य ज्ञात करेंगे, तो माध्य का सूत्र लगा देंगे। हमने ये कल्पित विधि से प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। इसको हम प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहा हूँ, सिग्मा fx बटे n, ठीक है ना। तो सिग्मा fx मान है 2430 बटे n के मान है 35, भाग देंगे तो कितना आएगा, 69.428%, या इसको आप अप्रोक्स में चेंज कर सकते हो तो 69.43%, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस प्रश्नावली 14.1 में जो भी आई क्वेश्चन है हम बताएं, यहाँ लिख दे रहे हैं, 3 है, 5 है, 9 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे 14.2। जो बच्चे अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए।